हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी में पद साहित्य से टोटल आपको यहाँ पे 30 क्वेश्चन बताएंगे। अगर 30 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी बहुविकल्पी तैयार करने की नहीं जरूरत है। 100% इसी में से क्वेश्चन आपको आएंगे। आपको देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखा देता हूँ कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के लिए। काफी सेलेक्ट किए गए, काफी मेहनत और एनालिसिस के बाद। काफी एनालिसिस का मतलब समझ रहे हैं आप। जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ऑन साल पेपर जो सीरीज है, सारे क्वेश्चन से आपको एनालिसिस किया गया है, तब जाके पद साहित्य से आपको 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आपको डेली हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स सारे सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी आपको कराया जाएगा। और रही बात यहाँ पे देखिए, इंग्लिश का विस्टा सुप्लीमेंट्री रीडर बुक से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूरे चैप्टर का मात्र एक वीडियो में लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी कराया जाएगा। और रही बात तो पीडीएफ भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एक मोटिवेशन की ऊँटो सुनाए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मिलने मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन जो है पहले हिंदी के पद साहित्य का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं कक्षा 12 हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस बार टारगेट बनाए हैं कि आपको हिंदी में 90 प्लस का मतलब समझ रहे हैं ना कि 90% से भी अबव तैयारी कराएंगे। अच्छा स्कोर कराना है। बस हिंदी की बात अभी कर रहे हैं, इंग्लिश की भी अलग बात करेंगे। यहाँ पे पद साहित्य से क्वेश्चन बहुविकल्पी लाए हैं, इसके ठीक बाद गद्य साहित्य से भी क्वेश्चन लाएंगे। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट एक एक क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से कराएंगे। और बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं ना, पहला जो लिखा है इसमें कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या होती है। जितने भी बच्चे अगर तैयारी अच्छे से किए हैं 30 क्वेश्चन में से देखते हैं कितने जवाब आप सही सही देते हैं। लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन का जवाब सही सही किए थे। लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना, सबके सामने लिखा गया है सन, लेकिन यहाँ पे 2020 लिखा है, 2019, 17, 14 और यहाँ पे 12, 13 है। ठीक है, और ये 2022 में भी आया है, और 2022 में सभी क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ जगह की वजह से, लेकिन 2022 में आया है, आप चेक कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी होती है? तो सबको मालूम है कि 15 होती है। आप सबको तैयारी है। अब हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे। ठीक है, आप लोग भी लास्ट में कंक्लूजन बताइएगा कि कितना क्वेश्चन किए थे। 2 नंबर क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था? और यहाँ पे 2020 में 18, 17, 16, 15, 14 इतने बार क्वेश्चन पूछा है। और 2022 की तो बात अलग ही है, 23 में आने का चांस भी है। तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था सन 1943 में। कितने में दिया है? तो ख नंबर में ऑप्शन में दिया है 1943 ईस्वी में हुआ था। सबको क्लियर मालूम है। आगे चलेंगे, यहाँ पे 3 नंबर, रीति मुक्त काव्य के रचनाकार कवि कौन है? ये 2022 में भी क्वेश्चन आया है, 2020 में 15, 14, 13 इतने बार पूछा है कि रीति मुक्त काव्य के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे देखिए घनानंद भी हो जाएंगे और यहाँ पे बोध ठाकुर भी हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे घनानंद पर लगा लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। जितने भी प्यारे बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्यारा सा लाइक, कमेंट करके बताइए किस तरह की वीडियो चाहिए, और इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे, आपको पीडीएफ भी देंगे ताकि अच्छे से तैयारी कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार की उसकी किस विधा की रचना है? ये क्वेश्चन पूछा है, और 2020, 18, 17, 15, 13 में ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। समझ में आ रहा है ना? सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी किस विधा पर मिला है? विधा पूछा है ना, तो चिदम्बरा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर जो ऑप्शन है चिदम्बरा, ये हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5 नंबर लिखा है कि ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि कौन है? ज्ञानश्री शाखा जो है उस शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि के बारे में बताना है। 2020 में, 23 में पूछा गया है, सॉरी 13 में, 23 में आने का चांस है। तो ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि प्रमुख कवि आपके कौन है? तो कबीर दास जी हैं। यहाँ पे 4 नंबर जो ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? 2020 में पूछा गया है, 2023 में
आने का काफी चांस है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। कौन सा है? ख नंबर प्रिय प्रवास। कौन सा क्वेश्चन है? ख नंबर इसका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, तीसरा सप्तक। देखिए तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, यहाँ पे तीसरा या तार सप्तक पढ़े हैं ना, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है 1900, या तीसरा सप्तक यहाँ पे तार सप्तक का भी आता है तो 1943 में हुआ था। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 में, यानी पहला ही ऑप्शन सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलेंगे 8 नंबर से। 8 नंबर वाला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किस चीज पर? 2018 में पूछा है, 16 में, 15 में, 12 में और 2022 में भी आया था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस चीज पर मिला है? तो आप सभी को मालूम है कि उर्वशी पर। उर्वशी जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये उर्वशी लिखा गया है, उर्वशी पर मिला था। आगे चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे लिखा इसमें कि हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है किसको? हिंदी के जो हमारे प्रथम कवि हैं, सबसे पहला कवि कौन है? ये 2020 में पूछा है, 16 में, 15 में और 23 में चांस है काफी। तो इस किसको बोलते हैं? आपको मालूम है, सरहप्पा को बोलते हैं। सरहप्पा जो ये लिखा है, ये सरहप्पा जो थे कवि, ये आपको हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, ध्यान से देखिए, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? कौन सा ऐसे कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है, 18 में, 17 में। तो कौन से ऐसे कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है और उनको सम्मानित नहीं किया गया है? तो वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ग नंबर वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, बिना देरी के एक क्वेश्चन को सोल्यूशन के साथ बताते चल रहे हैं, बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर बताएंगे ताकि आपका टाइम इन्वेस्ट ना हो और अच्छी से तैयारी हो सके। 11 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस काल के पूर्व मध्य काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य के कौन सा ऐसा समय है? समय मतलब काल, काल मतलब समय। कौन सा ऐसे काल को पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है भक्ति काल। कौन सा? ये ख नंबर जो ऑप्शन है, ये भक्ति काल। भक्ति काल को ही पूर्व मध्य काल का नाम से भी जाना जाता है। आगे चलेंगे, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है? ये प्रश्न 2020 में, 18 में, 16 में क्वेश्चन पूछा गया था और 2023 की बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, किस लेखक की है या किस कवि की? तो सबको मालूम है कि सच्चिदानंदन, हीरानंदन व सैन अगेजी। यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ऑप्शन पहला करेक्ट है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे 13 नंबर, ध्यान से देखिए, हरी घास पर क्षण भर। देखिए हरी घास पर क्षण भर ये कृति है, ये क्या है? कृति है। और कृति को किसने लिखा है? ये प्रश्न में पूछा गया है। 2019 में, 20 में, 18 में, 23 में आने का चांस है कि हरी घास पर क्षण भर कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो सबको मालूम है कि ये जो है अगे जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? अगे, यानी ग नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे, क्या लिखा है इसमें? अष्टछाप की कवि नहीं है। अब देखिए इस तरीके का जब क्वेश्चन पूछता है, तो ये 2020 में पूछा गया था कि अष्टछाप की कवि नहीं है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले ऑप्शन पढ़ने होंगे, चारों ऑप्शन। आप बिना ऑप्शन के क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाएंगे। अष्टछाप की कवि नहीं है परमानंद दास, गोविंद गोस्वामी, ईश्वर दास, नंद दास। तो सबको मालूम है अष्टछाप की कवि जो है इसमें ईश्वर दास नहीं है, यानी कि जो ग है ऑप्शन, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे, 15 नंबर, कि निम्नलिखित में से एक चंपू काव्य है। चंपू जो काव्य है ये किस चीज पर है? पंचवटी पर, द्वापर, यशोधरा पर, सिद्धराज पर। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से चंपू काव्य है। तो काव्य के बारे में पूछा है ना, तो यशोधरा हो जाएगा, यानी कि जो तीसरा ऑप्शन है यशोधरा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 16 नंबर, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? विनय पत्रिका जो है ये किस काल की, काल मतलब होता है समय, किस काल में इसको रचा गया था विनय पत्रिका को? ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और 2023 में चांस है इसका आना। तो विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो सबको मालूम है भक्ति काल का, यानी कि जो यहाँ पे देखिए भक्ति काल यहाँ पे दिया है,
यहाँ पे आधुनिक काल, यहाँ पे इसके बाद मुक्ति काल यहाँ पे दिया है ना। तो आप सबको मालूम है भक्ति काल को ही हम क्या बोलते हैं, मतलब कि पूर्व मध्य काल भी बोलते हैं। तो इसमें से आपको भक्ति काल होगा, यहाँ पे मुक्ति काल दिया है, भक्ति हो जाएगा, ठीक है, भक्ति काल। थोड़ा टाइपिंग में गलती हुआ है। इसके बाद चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान समझिए। 30 क्वेश्चन अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। 30 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट के रूप में लिया गया है पद साहित्य से। पद मतलब जानते हैं ना, पद साहित्य से टोटल 30 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 5 नंबर श्योर आपका हो जाएगा। और इस वीडियो को जितने भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर देना, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, रामधारी सिंह जी दिनकर की कौन सी रचना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, पृथ्वी पुत्र परशुराम की प्रतीक्षा, ऐसा कोई घर आपने देखा है, स्वर्ण किरण। तो इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में भी बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा परशुराम की प्रतीक्षा। ये जो बी नंबर ऑप्शन है यानी ख नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है, आप सबको मालूम है। इसका करेक्ट आंसर की पृथ्वीराज रासो, यानी कि ग नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है पृथ्वीराज रासो, ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। और लिखा है कि निम्न में से कौन मैथिली शरणगुप्त की रचना है। नीचे जब तक आप ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे आपको मालूम नहीं चलेगा कि कौन सा सही है आंसर। और ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, 2022 में भी आया था, 23 में चांस है इसका। यहाँ पे थोड़ा जगह की वजह से नहीं लिख पाया हूँ। तो निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरणगुप्त की रचना है, रचना पूछा है ना। तो आप सबको मालूम है कि इसमें से अंग जो है, अंग जो दिख रहा है ना, ये ख नंबर ऑप्शन ये करेक्ट आंसर है। अंग जो है ये मैथिली शरणगुप्त जी की एक रचना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। क्या लिखा है 20 नंबर की निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था कि निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। तो 20 नंबर का हो जाएगा चित्रधारा। चित्रधारा दिख रहा है ना 4 नंबर पे, चित्रधारा इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। और सारे क्वेश्चन को आपको जवाब भी लास्ट में देना है कि 30 क्वेश्चन में से आपने कितना सही किया, कितने क्वेश्चन गलती किया, सब कमेंट करके बताइएगा। कि लिखा है 11 नंबर क्वेश्चन की राम की भक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है। 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो ये राम की भक्ति पूजा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये हैं आपके लेखक, उन्हीं ने इस कविता को लिखा था। तो तैयार कीजिएगा कि राम भक्ति पूजा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता को रचा था, ठीक है। आगे चलेंगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्या लिखा है इसमें कि सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि है। ये 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं, प्रकृति के, आशा के, श्रद्धा के, इंडा के। सबको मालूम है कि प्रकृति के ये कवि हैं। किसके हैं, प्रकृति के। पहला ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम बताइए। कामायनी के प्रथम जो सर्ग हैं उसका नाम बता दीजिए। 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। चिंता, आशा, श्रद्धा, इंडा, ठीक है। तो सबको मालूम है कि जो चिंता है, ये चिंता जो है ये आपका प्रथम सर्ग है कामायनी का, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 24 नंबर, ठीक है, कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल। पृथ्वीराज रासो जो है इसका रचना काल बताइए। और ये 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। पृथ्वीराज रासो का रचना काल वीर गाथा काल हो जाएगा, या भक्ति काल, या रीति काल, या आधुनिक काल। सबको मालूम है कि वीर गाथा काल जो है ये पहला ऑप्शन ये सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 नंबर की नई कविता युग की रचना। नई कविता युग की रचना यहाँ पे क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। 2023 बोर्ड एग्जाम में काफी चांस है इसका, ठीक है, कि नई कविता युग की रचना कौन सी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर खुशबू के शिलालेख दिख रहा है ना, ख नंबर ऑप्शन ये प्रश्न का सही आंसर होगा। खुशबू के शिलालेख ये रचना है नई कविता युग की। आगे चलेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए के क्वेश्चन को।
26 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें कि चुभते चौपदे के रचनाकार कौन है। ये 2019 में पूछा गया है और 2023 में चांस है इसका आना। तो चुभते चौपदे के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो इसका अयोध्य सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये घ नंबर ऑप्शन दिख रहा है ना, अयोध्य सिंह उपाध्याय हरिऔध जी यही है इसके रचनाकार, किसके, चुभते चौपदे का। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए, सूफी काव्य धारा लिखा है ना कि सूफी काव्य धारा के कवि कौन है। तो रसखान जी हैं, रहीम जी हैं, जैसी हैं, नानक। तो ये 2019 में 19 में पूछा गया क्वेश्चन है और 2023 में चांस है इसका आना। तो सभी बच्चों को मालूम होगा कि सूफी काव्य धारा के कवि कौन कहलाते हैं, तो जैसी कहलाते हैं। कौन सा, जैसी। ग नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलेंगे 28 नंबर, यहाँ पे लिखा है ना यामा रचना है। यामा जो है ये रचना है किसके, किसने यामा को लिखा है, महादेव वर्मा जी लिखी है इसको। यहाँ पे ख नंबर ऑप्शन जो है ना ये प्रश्न का सही आंसर है। सही है ना। जितने भी बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अपना लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, डेली ऐसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन पे कामायनी लिखा है ना, कामायनी किस युग की रचना है। 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन, कामायनी किस युग की रचना है। तो ये क्षयवादी युग की, क्षयवादी युग दिख रहा है ना ग नंबर पे, ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन है, इस पद साहित्य से टोटल 30 क्वेश्चन बता रहे हैं और 30 को 2-3 बार वीडियो को देखिए, 3-4 बार अच्छे से तैयार कीजिए। एक एक क्वेश्चन का आंसर इसी में से पेपर में आएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस बताइए। प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस क्या होगा। और ये क्वेश्चन 19 में पूछा गया था। यहाँ पे इसका राइट आंसर वियोग श्रृंगार। ये जो ग नंबर दिख रहा है आंसर इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, वियोग श्रृंगार। तो इस वीडियो में टोटल मैंने 30 क्वेश्चंस बताए हैं। 30 क्वेश्चन को इसको अच्छे से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है डेफिनेटली 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पद साहित्य से क्वेश्चन जो है 5 नंबर के आते हैं और गद्य साहित्य से क्वेश्चन 5 नंबर के। यानी कि पद पहला क्वेश्चन आता है, गद्य दूसरा क्वेश्चन और पहला दूसरा मिलकर 10 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। तो अब नेक्स्ट डे हम आपको गद्य साहित्य से 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि हाँ चाहिए, और इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।